नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है पॉन मैन। ये साउथ की इंडस्ट्री से आई हुई एक मूवी है और काफ़ी अच्छी मूवी थी जो हमने कुछ टाइम पहले ही देखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके रिव्यू के साथ। कॉलम के एक कोस्टल टाउन में सेट है ये कहानी, जहां ब्रूनो नाम का एक बेरोजगार और गुस्से वाला आदमी रहता है। पॉलिटिक्स में डीपली इन्वॉल्व है, लेकिन हर जगह दुश्मन बना चुका है। ब्रूनो अपनी माँ और छोटी बहन स्टेफी के साथ समुंदर के किनारे वाले एक छोटी सी बस्ती में रहता है। ब्रूनो का नेचर बहुत ही एग्रेसिव है। एक बार जब वह चर्च के एक मेंबर ने उसके पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर चर्च की दीवार पर चिपकाने पर ऑब्जेक्शन उठाया तो ब्रूनो ने उसे पब्लिक में ही पीट दिया। उसकी बदतमीजी की वजह से लोग उसे दूर भागते हैं। ब्रूनो की माँ चाहती है कि स्टेफी की शादी हो जाए, लेकिन कॉलम जैसे डाउरी ड्रिवन सोसाइटी में शादी करवाना आसान नहीं है। बहुत कोशिशों के बाद स्टेफी की शादी फिक्स होती है और मैरियानो से, जो एक पॉन फार्मर है जो थलाई वेटिचारा नामक एक आइलैंड में रहता है, लेकिन उसकी फैमिली 2500 वर्नर सोना मांगती है डाउरी में। ब्रूनो की मिसबिहेवियर की वजह से उसका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। घर में ना पैसा बचा है ना ही गुडविल। चर्च भी उनकी मदद से इनकार कर देता है और ब्रूनो की पॉलिटिकल पार्टी उसे एक्सपेल कर देती है। मजबूर होकर ब्रूनो जाता है पीपी अजेश के पास, जो एक ज्वेलरी सिंडिकेट का मिडलमैन है। अजेश एक रिस्की डील ऑफर करता है। शादी के गिफ्ट में जितना पैसा मिलेगा उसके बदले में वो सोना देगा, लेकिन अगर पैसा कम पड़ा तो गोल्ड तुरंत वापस करना होगा। स्टेफी की माँ ये शर्त मान लेती है और शादी हो जाती है। शादी की रात अजेश पैसा कलेक्ट करता है, तो लेकिन सिर्फ 1300 वर्नर्स के बराबर पैसा ही मिल पाता है। बाकी 1200 वर्नर्स अभी भी उधार हैं। अजेश डिमांड करता है कि सोना वापस कर दिया जाए। स्टेफी की माँ थोड़ा सा टाइम मांगती है। अजेश थक के सो जाता है और उसके सोने तक मरियानो स्टेफी और सारा सोना लेकर आइलैंड वापस चला जाता है। सुबह जब अजेश उठता है उसके होश उड़ जाते हैं। जब ब्रूनो से बात करता है तो ब्रूनो बस ठंडे लहजे में कहता है कि मरियानो बहुत डेंजरस आदमी है और उसका आइलैंड और भी ज़्यादा अपनी मौत को बुला रहा है। ब्रूनो कहता है, लेकिन अजेश हिम्मत नहीं छोड़ता। वो स्टेफी के पीछे थल्ला विटेचारा पहुंच जाता है, जहां वो अपने आप को उसका कज़न बताकर घुस जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि मरियानो की फैमिली सोना किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं है। वो गोल्ड का यूज़ अपनी छोटी बहन की शादी और पुराने डाउरी डेब्ट्स चुकाने के लिए करना चाहती है। अजय स्टेफी से गोल्ड मांगता है, लेकिन स्टेफी उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि साथ में उसका और ब्रूनो का मजाक भी उड़ाया जाता है। जब मरियानो को अजेश की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है तो वह बिगड़ जाती है। स्टेफी को सब कुछ कन्फेस करना पड़ता है। अजेश ऑलमोस्ट बेग करते हुए मरियानो से कहता है कि वो सिर्फ अपना हक मांग रहा है, लेकिन मरियानो कोल्डली कहता है कि ये मेरा गोल्ड है, तुम्हारे डील से मुझे कोई मतलब नहीं है, और गुस्से में आके मरियानो अजेश को पर छुरी मार देता है और इंजर्ड छोड़ देता है। अगली सुबह ब्रूनो आता है और स्टेफी को लेने के लिए। मरियानो उसे जाने देता है, लेकिन पहले इंश्योर करता है कि पूरा गोल्ड उसके पास ही रहे। स्टेफी और ब्रूनो अजेश के घर पर पहुंचते हैं और वहां का सीन उनका दिल तोड़ देता है। अजेश की माँ और बहन डेली वेज लेबरर्स हैं। उन्हें अब तक पता भी नहीं है कि अजेश के साथ क्या हुआ। जब स्टेफी से पूछती है कि बेटा अजेश को कहना कि घर कॉल करे, बहुत दिन हो गए उसकी आवाज़ सुने हुए, तो स्टेफी का दिल भर आता है। वही मोमेंट होता है जब स्टेफी रियलाइज़ करती है कि उन्होंने अजेश के साथ बहुत बुरा किया। वो डिसाइड करती है कि कुछ करना पड़ेगा। एक रात स्टेफी मरियानो से गोल्ड चुराने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। मरियानो उसे पब्लिक में इंसल्ट करता है। तभी अजेश, जो अब रिकवर कर चुका है, फिर से वापस आता है और वो क्लियर हो जाता है कि मैं बिना अपना गोल्ड लिए वापस नहीं जाऊंगा। चर्च फीस्ट की रात मरियानो स्टेफी को कुछ गोल्ड पहनाता है और बाकी गोल्ड अपना पॉकेट में रखता है। अजेश उन्हें देख लेता है, तभी वो एक प्लान बनाता है। वो चुपके से मरियानो के पाउन में पहुंच जाता है और उसे कॉल करता है कि अगर गोल्ड नहीं मिला तो मैं फ्लड गेट्स खोल दूंगा, तेरे सारे प्रॉन्स
समंदर में छोड़ दूंगा। मैरियानो गुस्से में दौड़ता है और दोनों के बीच एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होता है। अजेश उसे फार्म की मशीनरी में फंसा देता है और एग्जैक्टली 1200 अउंस का सोना ले जाता है अपना हक। जाते वक्त वो चर्च में रुक जाता है जहाँ स्टेफी अब भी खड़ी होती है। जब वो उसे थैंक यू कहता है और स्टेफी बोलती है कि मैं मैरियानो के पास वापस नहीं जा सकती, मैं उस ज़िंदगी से फिर नहीं जीना चाहती। तो अजेश कुछ सोचे बिना, चलो मेरे साथ, तुम्हें सोना नहीं चाहिए, तुम खुद मेरे लिए प्राइसलेस हो। दोनों साथ छोड़ जाते हैं वो आइलैंड, गोल्ड से नहीं लेकिन अपनी आज़ादी के साथ। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी और काफ़ी अच्छी मूवी की स्टोरी है। आप इस मूवी को देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगी थी। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।